राधे कृष्ण दोस्तों। अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए व्रत किया जाता है। इस साल परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त 2023 शनिवार के दिन रखा जाएगा। वैसे हर माह के एकादशी पूजा पाठ के लिए उत्तम मानी जाती है, लेकिन परमा एकादशी का महत्व कुछ ज़्यादा होता है क्योंकि यह व्रत अधिक मास में होने की वजह से 3 साल में एक बार आता है। परमा एकादशी का व्रत जीवन में सुख समृद्धि की कामना एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त। सावन अधिक मास के कृष्ण पक्षी एकादशी तिथि 11 अगस्त को प्रातः 5:06 पर शुरू हो रही है। इसका समापन 12 अगस्त सुबह 6:31 पर होगा। परमा एकादशी व्रत 12 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन पूजा का समय सुबह 7:28 से सुबह 9:07 तक रहेगा। आइए जानते हैं परमा एकादशी व्रत पारण समय। परमा एकादशी व्रत के पारण का समय 13 अगस्त 2023 दिन रविवार को सुबह 5:48 से सुबह 8:19 तक रहेगा। आइए जानते हैं परमा एकादशी का महत्व। वैसे तो प्रत्येक एकादशी व्रत जीवन में सुख समृद्धि की कामना एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है, लेकिन परमा एकादशी का महत्व खास होता है। जो जातक गरीबी के कारण परेशानियों का सामना कर रहे हैं या मृत्युपरांत मोक्ष की कामना रखते हैं, उनके लिए परमा एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आइए जानते हैं पूजा विधि। परमा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को अर्घ्य दे। इसके बाद अपने पितरों का श्राद्ध करे, फिर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करे, ब्राह्मण वैष्णव को फलाहार का भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दे। इस दिन परम एकादशी व्रत कथा सुने। एकादशी व्रत द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में अपना पारण खोले। आइए जानते हैं व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपत्ति अत्यंत दरिद्रता का जीवन बिता रहे थे। हालात ये थे कि ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी बहुत दयावान और धार्मिक थी। घर में खुद भूखी रह जाती थी, लेकिन द्वार पर आए अतिथि को अन्न जरूर देती थी। एक दिन गरीबी से दुखी होकर सुमेधा ने परदेश जाने का विचार अपनी पत्नी को बताया। तब वह बोली कि स्वामी धन और संतान पूर्व जन्म के दान से ही प्राप्त होते हैं। अंततः आप इसके लिए चिंता ना करें, जो भाग्य में होगा यही प्राप्त होगा। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। फिर एक बार कौंडिन्य नामक ऋषि वहां आए। ब्राह्मण दंपत्ति ने बेहद प्रसन्न मन से उनकी सेवा की। दंपत्ति ने महर्षि से दरिद्रता दूर करने का उपाय जाना। उसके बाद महर्षि ने कहा कि मलमास की परमा एकादशी का व्रत करने से दुख, दरिद्रता और पाप कर्मों का नाश होता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। इसी एकादशी के व्रत से यक्षराज कुबेर धनाधीश बने और हरिश्चंद्र राजा हुए थे। ऋषि ने बताया कि परमा एकादशी के दिन से पंचरात्रि यानी 5 दिन और रात तक जो निर्जल व्रत करता है उसे कभी धन का संकट नहीं रहता। इसके बाद सुमेधा ने पत्नी सहित परमा एकादशी व्रत किया और एक दिन सुबह कहीं से अचानक ही एक राजकुमार वहां आया और सुमेधा को धन, अन्न और सर्व साधन से संपन्न कर दिया। इस व्रत को करने से ब्राह्मण दंपत्ति के सुखी दिन शुरू हो गए। कुछ इस तरह आप भी अपनी दरिद्रता नाश करने के लिए ये व्रत कथा अवश्य सुने और इस दिन व्रत अवश्य करें। आप सभी को परमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभम भवतु, कल्याणमोस्तु।